4 दिशाएं हैं। 1,00,000 सेना पूरब दिशा की ओर भेजा गया और 1,00,000 वानरी सेना पश्चिम दिशा में, 1,00,000 वानरी सेना उत्तर दिशा में और 1,00,000 वानरी सेना दक्षिण दिशा में। याद रखना 4,00,000 वानरी सेना हो गई। लोग कहते भगवान की सेना कत्ती रहा दादा, थोड़ी नहीं कि बानर कटक उमा में देखा, बानर कटक उमा में देखा, सेना बानरी सेना रहा है भैया। जो गणना जो करे तो भोले बाबा कह रहे मूर्ख बानर कटक उमा में देखा और मूर्ख सही जो करना चाहा देखा। ये भैया आप लोग विचार करना इस कथा से। जो प्यारे दक्षिण दिशा की ओर बानरी सेना भेजी गई 1,00,000 है और उसके अधिकारी कंपनी कमांडर रहे भैया सुग्रीव। ए वानर वीरो आदेश दे दिया भैया। सुग्रीव कहने लगे जाओ 1 महीना के अंदर समय तुम्हारे को दे रहा हूं और सीता का पता लगा करके वानरी सेना वापस बिना जो लौटेगा बहुत बड़ा उसे दंड दिया जाएगा। 1 मास के बिना सीता के खोज के अगर वापस लौटा तो भैया सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा, पर्याप्त दंड दिया जाएगा। सुग्रीव जी समय कहने लगे भैया अब तो प्यारे दक्षिण दिशा को सेना जिस समय लेकर चले रहा वही के मालिक को रहा है भैया अंगद। हाँ अंगद जी भैया चले विचार करे लागे भैया चलो आज 1,00,000 सेना लगाई गई, कत्ती सेना हुई भैया भगवान चल पड़े आज और मैया जानकी की खोज के लिए। भैया आप लोग इतनी सभा में बैठे हो विचार करना। जिस समय आज अंगद विचार करने लगे भैया सीता की खोज के लिए चलते चलते समय हो रहा है और अंगद सोच रहे हैं वही सीता पता नहीं लग रहा हो भैया अगर मैं बिना सीता के खोज के दादा पता लागल नहीं कैसे वापस जाइबो। अंगद आज विचार कर रहे हैं भैया कि यहाँ सोच रहे भैया यहाँ न सुधे सीता की पाई, यहाँ न सुधे सीता की पाई, यहाँ न सुधे सीता की पाई, वहां गए मारे कतिराई, वहां गए मारे कतिराई, वहां गए मारे कतिराई, वहां
बीच में भैया लवलेश बिरसिंहपुर से 10 रुपए का दान, राम गोपाल जी के द्वारा 20 रुपए का दान, नरेश बिरसिंहपुर से सादर 51 रुपए का दान, पुष्पेंद्र कैटर्स के यहाँ से 21 रुपए का दान, भानु प्रताप सिंह जी के द्वारा बिरसिंहपुर से सादर 101 रुपए का दान, आशीष जी के यहाँ से बिरसिंहपुर से 21 रुपए का दान, कमलेश कश्यप इनके द्वारा 51 रुपए का दान, मिश्री लाल करपन से सादर 101 रुपए का दान, राजकुमार बिरसिंहपुर से सादर 51 रुपए का दान, मिश्री लाल रावत भैया के यहाँ से बिरसिंहपुर से 50 रुपए का दान, मनीष जी के यहाँ से सादर बिरसिंहपुर से 10 रुपए का दान, मौनी कश्यप जी के द्वारा 21 रुपए का दान, गुड्डन जी के यहाँ से 20 रुपए का दान, मनोज जी के द्वारा बिरसिंहपुर से 21 रुपए का दान, रूबी जमनीपुर से 11 रुपए का दान, सुधीर जी के यहाँ से 21 रुपए का दान, शिवमंगल बिरसिंहपुर से सादर 51 रुपए का दान, आलोक राज सलेमपुर से सादर 50 रुपए का दान, उमेश यादव नकराहा से सादर 51 रुपए का दान, राम कुमार सुलेमपुर से 50 रुपए का दान, कौशल जी के यहाँ से सुरंगपुर से 25 रुपए का दान, रिया जी के द्वारा जमनीपुर से 21 रुपए का दान, शिवम उदयपुर से सादर 50 रुपए का दान। भगवान सुख शांति दे सभी दानदाताओं के लिए मंगलमय। बात ये चल रही आज भैया अंगद जिस समय सेना लेकर चले हैं, सीता का पता नहीं लग रहा है। अंगद सोच रहे अब 1 मास की अवधि है, 1 मास का समय है और आज मैं जो बिना सीता की खोज के जाऊंगा तो सोच रहे हैं यहाँ न सुधी सीता की पाई और वहां गए मारे कभी राय। भैया कहा अंगद लोचन भरी बारी और 2 प्रकार भई मृत्यु हमारे। अब अंगद दादा विचार करने लगे क्या हो कंपनी कमांडर। अंगद विचारे सोच रहे, इसी बीच में चलते हुए जा रहे, बिना सीता के मैं खोज के वापस कैसे जाऊं, अवधि के बाहर हो गया तो मेरे को मौत दंड दिया जाएगा। आज भैया धीरे धीरे समय पूरा होने वाला, सीता की खबर नहीं मिली। आज बानरी सेना भैया जिस समय लेके चले रहे, चलते चलते आज कहां पहुंचे भैया, इधर जा रहे क्या किया प्यारे समुद्र के किनारे जिस समय पहुंचे हैं तो वहां पर देखा, कारण एक और है, आप लोग जरा विचार कर, देखा वहां एक बैठा था, कौन, जो आप लोगन की इस देश में नहीं रहा भैया, जिसका नाम है जटायु। जटायु पंछी पर स्वार्थी था भैया, जो दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों को दे दिया था। आज वो समय नहीं है भैया। क्यों? आज लोग पर स्वार्थी बहुत कम लोग मिलते। जटायु इस देश में नहीं रहा है और एक जटायु का भाई है जो भैया इंदिरा की खोह में बैठा था, जिसका नाम है संपाति। आज भैया संपाति जिस समय ये आज बानरी 1 लाख सेना जैसी चली हूं भैया, तो कुछ रह जाए खड़बड़ गड़दड़ हो गई। क्यों है ना, सब गर्द दिखाई। आज याद रखना, जिस समय भैया वो बानरी सेना चली है, संपाति की आवाज कानों में पड़ी, लगता है आज बहुत दिन से वो बैठा था। अच्छा आप लोग विचार करेंगे, इतने दिन से बैठा उस समंदर के किनारे किस लिए बैठा है? आज प्यारे जैसे आवाज सुना, कहाँ बढ़िया हो, बहुत दिन से संपाति बेचारा भूखा बैठा है, कहाँ सब लोग आए जाओ, बढ़िया हो। अब जैसे बानरी सेना सुना आवाज, अरे डर पे गीत बचन सुनिवाना, अरे डर पे गीत बचन सुनिवाना,
अब भामरन साथे हम जान। सुनकर सारी बानरी सेना जब कायर लोग रहा पीछे लुकेला बाहर भागेला कहाँ कहाँ ए उससे भैया संपाति कहा पढ़ी आओ जल्दी जल्दी। आप लोग याद रखना प्यारे जिस समय आगे बढ़े सुना ये आवाज अब तो प्यारे संपाति का आज हम सबका भक्षण करेंगे। आज प्यारे अंगद कहने लगे सुनो बानर वीरो तुम दादा इतना बड़ी शरीर ले हो 5-5 किलो खाए वाले है ना और दादा इस एक आवाज से डर रहे हो। वो जटायु पंछी था इस देश में जो अपने प्राणों को दे दिया सीता के लिए अपने प्राण गंवा दिया दादा और तुम सीता की खोज में केवल इतना डर रहे हो। आवाज सुन करके आओ आगे बढ़ो। अंगद प्यारे जब और जैसे ही सुना आप लोग विचार करना ये आवाज सुना कौन संपाति ने जटायु का नाम जिस समय संपाति सुना तो दादा संपाति सोचने लगा जटायु को कैसे जान गए इसका मतलब क्या है मैं इन्हें कैसे मारूं कैसे खाऊं। प्यारे जटायु की प्रशंसा लोग करने लगे। क्यों सीता जी का भक्षण यानी हरण की बात आपस में बतियाने लगे जटायु की प्रशंसा हो रही। जैसे जटायु का नाम सुना भैया आज संपाति थोड़ा आगे बढ़े और बानरी सेना के पास में आए। क्या हुआ भैया तुम लोग कहां जा रहे हो कौन हो। संपाति और अंगद की प्यारी बातचीत होने लगी। संपाति कहने लगे सुनो भैया मैं जिनका तुम नाम ले रहे हो उनका मैं भाई हूं। क्यों तो यहाँ कैसे बैठे हो। चलने में असमर्थ था उसके पंख कट गए भैया पंख जल गए थे। संपाति कहने लगे सुनो भैया हम जटायु और गीध 2 भाई थे। कहा कारण यह है एक बार हमारे भाई भाई में आपस में दादा बाजी लगी गई रही। अच्छा माताओं बहनों दादा एक बात और याद रखो परिवार में जिस घर में जिस नगर में एकता का भाव रहता वहां अशांति नहीं आती है कलह नहीं रहती भैया। जहां पर कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना जहां सुमति तहां कुमति तहां विपत्ति निधाना जहां कुमति तहां जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना जहां सुमति तहां संपत्ति नाना याद रखना संपाति कहने लगे एक बार हमारे भाई भाई में आपस में बातचीत हो गई बाजी लग गई भैया। कौन सी बाजी कहा कौन हमसे ज्यादा दूर उड़ सकता हुई कहा हम तुमसे ज्यादा दूर उड़ सकते।
आपस में दोनों कहा हम लोग उड़ान भरा, और प्यारे जिस समय उड़ते चले तो सूर्य का इतना प्रकाश पड़ा, जो जटायु भैया लौट आए। अब संपाति बेचारे तीर मारे नहीं बढ़े, वापस नहीं लौटे, तो सूर्य के प्रकाश से आज संपाति के पंख प्यारे जल गए, और कहा मैं यहां पर गिर गया था, तभी से प्यारे स्कंधरा की यानी खोह में मैं तभी से यहां बैठा हूं। काफी समय बीत गया, तुम लोग कहां से आए हो? सारी कथा अंगद ने बताया, भैया मां भगवती सीता का हरण हो गया है और उनकी हम लोग खोज में आए हैं। प्यारे संपाति जैसे सुना, संपाति कहा चिंता नहीं करो, कहा मैं सीता को बता दूंगा कि लंका में है या कहां बैठी है। भैया संपाति को इतना दिखात रहा है, इतनी उसकी दृष्टि तेज थी। दादा उस समय संपाति कहने लगे सुनो भैया, आज संपाति पर्वत के कुछ ऊपर गए और चढ़ के चारों तरफ से अपनी नजर घुमाया, तो प्यारे देखा कि आज मां भगवती सीता कहां बैठी है? अशोक वाटिका में, जहां पर भैया शोक नाम की चीज नहीं है। अशोक वाटिका लंका में। याद रखना, संपाति कहने लगे मैं बता तो रहा हूं, और जाय के देख लेना कहां है सीता। कि गीत कोट ऊपर बसी लंका, ऊपर बसी लंका, गिरत कोट ऊपर बसी लंका, गिरत कोट गिरत कोट ऊपर बसी लंका। कहाँ रहे रावण, कहाँ रहे रावण सहजय शंका, सहजय शंका, सहजय शंका, गिरत कोटि ऊपर बसी लंका, तहाँ रहे रावण। सहजय शंका, तहाँ रहे रावण। सहजय शंका, तहाँ रहे रावण। याद रखना भैया, चित्रकूट ऊपर बस लंका है और तहाँ रहा है रावण सहज असंका। तहाँ अशोक, अशोक उपवन तहाँ रहे हो, और सीता बैठी सोची उर है। उसी के लंका का रावण जिस समय चुरा के ले गया था, और कहा भैया अशोक वाटिका में सीता जी को बिठाया। बेचारी सीता वो प्यारे, जो अगर राम जी सीता से क्रोध दृष्टि नहीं ले लेते तो आज रावण की औकात नहीं रहा है भैया, जो सीता का हरण कर लेता। आप लोग सुने हो, जहां पर नारी का अपमान में किसी मीटिंग में चर्चा किया, द्रौपदी के केसों को पकड़ दुशासन खींचा था, वही बात आज भी ले लो। क्या किया? रावण बैठा है, कहा ले गया सीता के केसों को पकड़ के रथ में बिठाया। संपाति कहने लगे जाओ जाए के देख लेना, लेकिन एक बात याद रखना, साधारण व्यक्ति भैया उस आसपास नहीं जा सकता, क्योंकि 100 योजन समुद्र की दौड़ान है। इतना बड़ा समुद्र है, कौन इसको पार करेगा? लंका में बैठी तो है सीता, में बता दिया। क्यों? कहा तुम लोगन को दिखाई यहां से नहीं देखा, क्योंकि हम देखत तुम ना गीधई दृष्टि अपार। गीत की दृष्टि बहुत उसकी तेज थी। क्यों? आज याद रखना, कहा जाओ तुम, वो जा सकता जो 100 योजन पुल यानी समंदर को पार करेगा, वह दादा सीता माँ के दर्शन पाएगा, सीता के पास पहुंचेगा। कौन 100 योजन जाए भैया?
कि जो नाघे सत जो जन सागर, जो नाघे सत जो जन सागर, करई सो राम काज उरयागर। भैया जो नाघई सो योजन सागर, वह नाग के जो जाएगा भैया लंका को जाएगा, वही जो समंदर नांगेगा वही माता सीता के पास पहुंच पावेगा। प्यारे, जब संपाति कहा मैं बता दिया तुम्हारी लोगों की इच्छा भैया, जा पाओ तो जाओ, मैं रास्ता हमारा बताना काम में सहाय नहीं, आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं चलने में असमर्थ हो गया, नहीं तो दादा तुम लोगों को पहुंचाते। अब एक काम करो, देखो भाई जो जा सके समंदर के पार तो ठीक है भैया। जामवंत बेचारे बहुत परेशान, जामवंत कहा चलो ठीक है भैया। जामवंत कहने लगे, आपस में प्यारे बातचीत करने लगे। जामवंत खड़े हो गए, बानर वीरों के पास आए और बानर वीरों से कहने लगे भैया 100 योजन समुद्र की दौड़ान है और कौन ऐसा वीर है जो 100 योजन समुद्र पार करेगा? 100 योजन तुम जा सकते हो? नहीं महाराज। अरे 100 योजन जाने में क्या परेशानी, नहीं जा सकते हैं। हाँ हाँ 10 योजन। 10 योजन में क्या होगा? कहाँ 100 योजन दादा, आंधी का बयाना, कहाँ 100 योजन, कहाँ 90 योजन, वही रहेगा 10 योजन तो 100 नहीं, बूढ़े जी हो गया। कौन एक बानर खड़ा हुआ, कहा ए महाराज, कहा मैं 10 योजन इस समंदर को पार कर सकता हूँ। वो कौन बानर है भैया? अरे बोले गजनी जैसा अरे बोले वो गजनी जैसा की बताओ, और जो जन 10 छलांग